अरे कम ऑन पूजा, क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ, तुम इस वक्त हो कहाँ? भाड़ में। अच्छा, तो अकेले अकेले मैडम वहां चली गई? कब गई वहां? तुमसे मतलब? अच्छा, तो आई वॉज राइट कि मैडम जी नाराज हैं। तुम्हारी बला से। पूजा क्या हो गया है? समझने की कोशिश तो करो, बस कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट थे घर पे। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ऐसा था भी तो तुम मुझे बता सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लोगों को इंसल्ट करके मजा आता है ना? पूजा कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। ये तुमने गलत बात की है, मैंने तुम्हारी कभी इंसल्ट नहीं की। छोड़ो इन बातों को, मतलब की बात करो। हो कहाँ? ऑफिस में। अच्छा मैं आ रहा हूँ, आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं। बाय। ओके बाय। अच्छा जी, तो ये माजरा है। इसकी खबर तो जिब्रान साहब को देनी ही पड़ेगी। हाँ बुकरात, कॉल किए जा रहे हो, क्या बात है? इसीलिए फोन किया था, किसी ढाबे पे बैठ के खा लीजिएगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये कि अम्मा बी को कह के हमारे चुआरे बंटवा लीजिएगा, बाकी सब खैरियत है। आपने भाग के शादी तो नहीं कर ली? अंजार। ओहो ना, अंजारे। हाँ हाँ, वही जो होता है। बस आप समझेंगे बारात दरवाजे पर ही मौजूद है, किसी भी वक्त आतिशबाजी शुरू हो सकती है। तो ये बात है, क्या तुम्हें यकीन है? अगर यकीन ना होता ना तो इस तरह कॉल करके आपको बोर ना कर रहा होता, कहीं बैठ के पेशावरी आइसक्रीम खा रहा होता। कितने आदमी थे? भाई हमारे अंदाजे के मुताबिक तो 2 ही हैं, लेकिन शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्लैट को फौरन सिक्योर करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और खुदा का वास्ता है, जो बाहर कदम रखने का भी तुमने सोचा। चलें, ओके। माइंड गेम, एक खेल हुआ है शुरू। क्राइम, सेक्स और धोखा। खेल है जहानत का, खेल है रकाबत का, खेल है महारत का, खेल है मौत का। माइंड गेम, क्राइम, सेक्स और धोखा। हर चेहरे पे है चेहरा, हर राज है गहरा, बिछ गई है बिसात। क्राइम, सेक्स और धोखा। अबे चूतिए, यही तो पूछ रहा हूं तुझसे। तुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि वो वहां मौजूद है या नहीं। अबे तो क्या बकवास कर रहा हूं इतनी देर से? कौन है तेरे साथ अभी? शंकर को बोल आंखें खुली रख के, समझा? दूसरों को तो आंखें खुली रखने का कहते हो राजा, और अपनी तो, और खुद ने कब से आंखें बंद रखी हुई हैं। इधर आओ। लगता है आज तो शेर जाग गया है। शेर? शेर तो कब से जागा हुआ है। बस जरा शिकार में मसरूफ था, लेकिन अब इस शेर को आराम की जरूरत है, समझे?
हाँ जी पूजा जी, क्या बना? ड्यूटी लगवा दी है और कंफर्म भी हो गया है। वाकई कुछ लोग तुम्हारे फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं। और डैड की क्या खबर है? सीएम हाउस में मीटिंग पर गए हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा हो। बाय द वे, तुमने बताया नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है जो तुमसे काम लेता रहता है? ये किस किस्म का सवाल है? तुमने किन किन को बताया है कि मैंने किस किस केस में तुम्हारी मदद की है? हाँ? अब हर बात बताने की थोड़ी ना होती है। एग्जैक्टली तुमने अपने ही सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई पानी शानी पिलाएंगे मुझे आप? हाँ, चुल्लू भर मंगवा लूं? अच्छा, ये तुम्हारा नौकर काफी चलती चीज नजर आता है। ना पूछो क्या चीज है वो। बुकरात नाम है लेकिन पूरा का पूरा अफलातून है वो। ऐसे ही लगता है, वरना इस तरह खतरे को भांप लेना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक कह रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपने लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है कि क्या करना है? समझा भी दिया है, और जैसे ही ठिकाने का पता चलता है आई लेट यू नो। और हाँ, इसका क्या करना है? यही तो तुम्हें बताने आया था। बात सुनो, ये कोई गैर मामूली आईडी कार्ड्स नहीं है। सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं और इनकी आइडेंटिटी अब हमें मालूम है, इसलिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तुम्हें यकीन है कि इस सब के पीछे बाली ही है? I'm pretty sure. He's a very clever person. I'm sure he's behind everything. तुम डर गए हो? ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि बाली हर कीमत पे ये फाइल चाहता है। I'm sick and tired of this mess. I don't know तुम इसमें मेरी कितनी हेल्प कर सकते हो, but I don't want to be a part of it. देखो एंजली, if you cooperate with me, if you help me out, I will do whatever is in my capacity and my power to help you out. यहां तक कि अगर तुम इस मुल्क से बाहर भी जाना चाहती हो। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? क्या मतलब? My mother belonged from this country. I think I can legally stay here for as long as I want. पर ये सब बात की बातें हैं। Right now I want to catch these criminals, whoever the fuck they are. Look, I have told you everything that I knew. I can't help you beyond this. Can I ask you something? Who do you work for? I don't owe you any kind of explanation, Angeline. हाँ पूजा बोलो। रियली? ये तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वेरी गुड। ठीक है, कीप मी अपडेटेड। अच्छा लिसन, जो लोग तुम्हें मेरे फ्लैट पे ड्यूटी के लिए भेजे थे उन्हें वापस बुला लो। अब ड्यूटी किसी और की है, बाद में बताऊंगा। बाय। इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड है? जी सर, उनमें से बहुत से लोग बहुत आम लोग हैं। मेरा मतलब है देहात वगैरह से। आई एम शॉक्ड। ये चल क्या रहा है? क्या करें सर, सब काले पैसे का कमाल है। हाँ लेकिन कोई हद होती है।
ये मुल्क है, कोई जंगल तो नहीं है। यही तो अफसोस है सर, रियासत का जिस्म नोचा जा रहा है इतनी बेदर्दी से। चलें सर, छोड़िए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। रोजर। ओह माय गॉड। कैप्टन, अच्छा ठीक है, उनका पीछा करो और अपनी लोकेशन मुझे भेजो, मैं पहुंच रहा हूं। तो यहां पे मजे हो रहे हैं? हाँ, ओह, तो तुम आ गए। और ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे। वो तो मैं जानता हूं। ये बताओ कि क्या पोजीशन है? इनमें से एक है जिसे किसी ने अभी शंकर के नाम से पुकारा था, अंदर ही है। तस्वीर ली? कोशिश की थी लेकिन ले नहीं पाए, अंधेरा बहुत था। एनीवे, उसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटा कद है और लंबे बाल है। गुड जॉब, तुम जाओ, बाकी मैं संभालूंगा। और तुम? कहा ना मैं संभालूंगा। और जाके अपने उस चूहे बॉस को बता दो कि ये खबर है। ये रखो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मिलते हैं। तो तुझे यकीन है कि अंदर से कोई बाहर नहीं आया और बाहर से कोई अंदर नहीं गया? नहीं भाई, ना ही कोई अंदर गया और ना ही कोई बाहर निकला। ना कोई बाहर निकला ना कोई अंदर गया, तो फिर तुम दोनों वहाँ चूतियों की तरह बैठकर सारा दिन क्या कर रहे थे? हाँ? भाई अपना बाबू है ना, वो डेंगू स्प्रे के बहाने सारी बिल्डिंग घूमा है। भाई घर पर एक नौकर के अलावा कोई भी नहीं है बस। अच्छा, और वो मैडम? कुछ पता नहीं भाई। भाई भगवान जाने वहां गई भी हैं या नहीं। ये सब उन चूतियों की वजह से हुआ है। उन दो कुत्तों को ना नजर से ओझल नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन भाई ये सब है क्या? बॉस को शक है कि अपने पीछे खुफिया वाले लग गए। लेकिन भाई वहां तो एक पुलिस चीफ का आवारा सा बेटा रहता है, उसका क्या लेना देना भाई? अबे अल्लाह जाने क्या लेना देना है। आखिरी इत्तला मुझे ये मिली थी कि जो कागजात हम तलाश कर रहे हैं वो अंदर लेके गया उस फ्लैट में। कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है भाई। गलतफहमी? और वो जो तेरी खाला इतने दिनों से गायब है, वो हनीमून मनाने गई हुई है बहनचोद है? और वो साकिर और महेश जमीन खा गए उनको। हाँ ये बात भी है भाई। बात भी सही है। और जिसे तू कह रहा है ना हमारा था, जी भाई, अपने लोगों को ऐसे चकमा देके निकला है वो 2 मिनट में, समझा तू? जी 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 जी, अच्छा अच्छा के बच्चे। उठ, दफा हो जाए ऐसे। बात सुन जी। बैठ। अगर 2 दिन में कुछ पता चल जाए तो ठीक है, वरना उस फ्लैट में जो भी हो उसे उठा के ले आओ। ठीक है भाई, चलता। भाई कोई कैचअप वैचअप मिलेगा इधर है कोई? चूतिया उठक करके बैठ गए। अभी नहीं बता सकती, बाकी डिटेल्स बाद में देती हूँ। लेकिन तुम होगा? मैं नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैंने उसको बहुत मुश्किलों से मनाया है। तो कागजात वाकई उसी के पास है? हाँ हाँ हाँ, उसी के पास है। तो क्या वो कागजात देने पर आमादा है?
मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने बात करने की कोशिश की है, बट वी हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस। और अब कितनी रकम चाहिए उसे? रकम बताए और बात खत्म। इस पे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ही इज गोना सेटल फॉर एनी लेस देन 2 करोड़ रुपीस। क्या दिमाग तो ठीक है उसका? इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल की है कि बताओ क्या प्राइस दूं उसे। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो धोखा नहीं देगा? आखिर पुलिस चीफ का बेटा है। बात से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। दे बेयरली टॉक टू ईच अदर। एनीवे, मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने दो उसे। फिर डन है, तुम फाइनल करो उससे। ओके, व्हाट डू यू मीन? मतलब ये है कि हमें उसकी तमाम शराइत मंजूर है, बस तुम्हें उसे फैक्ट्री आने पर आमादा करना होगा। फैक्ट्री? एनी हाउ, मैं बात करके देखती हूँ और फिर बाकी डिटेल्स बाद में देती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। ओके, प्लीज जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालो। अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। या ठीक है, या हो गया एहसास इस चीज का। लेकिन तुम्हें ये सेल फोन कहाँ से मिला? फोन अपना इधर ही भूल गया था, इसलिए चुपके से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अब आता होगा, आई थिंक मुझे फोन बंद करना चाहिए। ठीक है, ये नंबर ज़हन नशीन कर लो, इसी पे बात करवाना अगर जरूरत पड़े तो। ओके ठीक है, ओके बाय। नंबर तो दे दिया उसने, अब आगे क्या करना है? तुम जानती हो फैक्ट्री कहाँ है और किस चीज की है? फैक्ट्री तो नहीं है, इट्स अ वे हाउस। कल मैं और तुम वहां जाएंगे, तैयार है ना? या डैड, आप? अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम फिर नाजिल हो गए। डैड, वो क्या कहते हैं ना कि इरादा मजबूत हो तो ऊपर वाला खुद रास्ता बनाता है। तुम सीधी बात क्यों नहीं कर सकते हो? बुकरात आपने मेरे सर पे बिठाया हुआ है, मैं उसी की तरह बात करूंगा ना। फिर किसी काम से आए थे? आपकी अमानत वापस लौटाने आया था, मैंने कॉपी बना ली है। किसी नतीजे पर पहुंचे? नहीं डैड, अधूरी रिपोर्ट है और लगता है कि इंफॉर्मेशन छुपाई गई है या तो किसी को फेवर दी गई है, यानी कुछ इशारे जरूर हैं। मतलब ये कि तुम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, ऐसा ही है? जी डैड, बस यही समझ लें। वैसे नतीजा मेरे घर खुद आ गया, बल्कि आ गई। तुम कभी संजीदा बात क्यों नहीं करते हो? डैड, जिस दिन संजीदा बात की ना तो बहुत लोग पछताएंगे। फिलहाल मैं आपको यह बताने आया था कि अपने ऑफिस की खबरें अपने ऑफिस में रखें। ओह, खबरें बाहर निकल रही हैं। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि ये फाइल जब से आपने मुझे दी है तब से इसके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। तुम 100% श्योर बोल रहे हो या? 100%। चलें डैड, गुड सीइंग यू। सुनो, बैठो बैठो बैठो। तुमने भी एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसे स्टेट बैंक ने इंडोर्स कर दिया है, ये देखो। 30 रुपए? इडियट, 30 अरब रुपए। 30 अरब रुपए। 30 रुपए समझ नहीं आता। ये 30 अरब रुपए ये इन अकाउंट्स में कहां से आ रहे हैं? डैड, आई एम श्योर उन लोगों को भी समझ नहीं आता कि उनके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आता है।
मगर ये हैं कौन लोग, और ये तो फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके पीछे यकीनन कोई बहुत स्ट्रांग शख्सियत है। आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं है। सारा काला पैसा है। ये जो हमारी मॉडल्स फैशन शोज के लिए मुल्क से बाहर जाती है ना, जरूर दाल में कुछ काला है। तुम सही कह रहे हो। आज सीएम सेक्रेटेरिएट से भी एक वर्बल इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज को आगे नहीं बढ़ाना जैसे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब दूंगा? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे डैड का रेजिग्नेशन हर वक्त उसके पॉकेट में होता है। जानता हूं डैड। चलें डैड, मैं चलता हूं। आज अगर तुम चाहो तो अपने घर में रह सकते हो। ये आप कह रहे हैं? चले, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं, मगर बुकरात मेरा वेट कर रहा होगा। जानता हूं। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि रात को मुलाजिमों को नींद से उठाकर खाना गर्म करवाओगे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बैठने से बेहतर है तुम जाओ किचन में, अपना खाना खुद निकालिए, गर्म कीजिए, खाओ, उसके बाद अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। चलिए उठिए। बेहतर डैड। इतना बड़ा तकड़ा हो गया लेकिन खाना नहीं खाया इसने अभी तक। बताओ, आदतें अभी तक वही बच्चों वाली हैं। बुकरात को भी समझा कर भेजा कि इसका ख्याल रखा करे, लेकिन नहीं, है भी तो भी बच्चा ही। खैर चलो भाई, हम भी चले। आया हूँ, आया हूँ, आया हूँ, आया हूँ, आया हूँ, आया हूँ। बुकरात, कौन है, कौन है, कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे साहब जी, आप यहाँ क्यों आ गए? ये मेरा ही घर है ना? ओहो, अंदर आए, इससे पहले कोई और मुसीबत नाजिल हो जाए। तुमसे बड़ी मुसीबत मेरी जिंदगी में हो सकती है क्या? मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ खतरा है। मैंने आपको फोन करके समझाया तो था। अरे वो किस्सा पुराना हो गया, तू फिक्र मत कर। पुराना? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि जो बाहर था वो इस वक्त हवालात की हवा खा रहा है, दूसरा भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। मतलब एक पकड़ा गया? तो और अब हमारे पीछे रहने की कोई तो सजा मिलनी चाहिए ना। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वैसे साहब जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये चक्कर क्या था? मेरे भाई, चक्कर था नहीं, चक्कर है। लेकिन तू प्लीज इस चक्कर में ना पड़, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मतलब मेरी कैद खत्म, अब मैं नाचूंगा, नाचूंगा, नाचूंगा। क्या तमाशा है? मुझे नहीं लगता कि वो मेरी कोई मदद कर सकता है। क्या हैसियत है उसकी भला? और वो लोग तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कब से देख रही हूं मैं, आज तक तो कोई मुश्किल नहीं हुई उन्हें। किस चक्कर में पड़ गई हूं मैं? यहां वैसे भी सब बिकता है, हर कोई खरीदा जा सकता है। जिब्रान भी उन्हीं में से एक होगा। लाइफ से ही सीखा है जीने का ये कायदा, बस वहीं उड़ जा तू जहाँ तेरा फायदा। सोच का ही फेल है, रॉन्ग क्या राइट क्या, पैसा साला पैसा है, ब्लैक क्या वाइट क्या। हो गम या खुशी